हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग फरवरी 2024 की आपकी लव लाइफ की रीडिंग है। और इसको कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में है, जो लोग शादीशुदा लोग हैं और जो लोग नो कॉन्टैक्ट में भी हैं, सबके लिए रीडिंग होती है। और मैं इसमें सभी सिचुएशंस ऑलमोस्ट कवर कर देती होती हूँ। और इसमें हम चेक कर और इसमें ना फेब्रवरी आ रहा है, तो फेब्रवरी के लिए मैसेजेस भी मैंने निकाल के रखे हैं। हम ये भी पढ़ेंगे आपके पार्टनर के मैसेजेस। मिथुन राशि, वो आपके पार्टनर आपको कौन सा मैसेज भी देना चाहते हैं, जो वो नहीं देते हैं आपको, वो भी देख लेंगे। तो सबसे पहले मिथुन राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जी से चेक करते हैं कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज पार्टनर को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। फिर आपके पार्टनर का देखेंगे। देन हम देखेंगे कि आप दोनों के रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। फाइनली ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा फेब्रवरी मंथ में। तो मिथुन राशि, ये तो मैंने निकाल दी हैं आपके कार्ड्स। अभी मैं ऑरेकल से भी ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जेमिनी मिथुन राशि वालों की फरवरी 2024 में पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी। देखिए मिथुन राशि, आपके लिए ये पहले जो कार्ड्स निकले हैं ना सारे, ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि जो फरवरी का स्टार्टिंग का हिस्सा रहेगा ना, उसमें ये दोनों कार्ड्स बड़े पॉजिटिव आए हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि फरवरी की स्टार्टिंग में आपकी एनर्जीज, यानी कि आपकी सोच, आपकी फीलिंग्स, आप ऐसा महसूस करोगे कि आपके अंदर ना एक डिज़ायर हो रही है पार्टनर को लेकर। जैसे आपको लग रहा है कि पार्टनर आपको मिल जाएं या पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाएं। आप कहीं ना कहीं बड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। और आपका मन कर रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लिया जाए, यानी कि अगर अभी तक आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, आपने चीज़ें रुकी हुई थी या फिर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो आपको लग रहा है कि अभी एक्शंस ले लेने चाहिए, मैसेज कर लेना चाहिए, कॉल कर लेना चाहिए। यानी कि आपके अंदर ना एक रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर पीछे आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया था मिथुन राशि, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर छोटे मोटे इश्यूज भी रहेंगे तो आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सॉल्व कर लोगे। ऐसी सी एनर्जीज दिख रही है, यानी कि एक ना बड़ा पैशनेट एनर्जीज आपको पार्टनर को लेकर जोशीला फील करते हुए दिख रहे हो। और ये तो देखिए स्टार्टिंग की ऐसी सी एनर्जीज बड़ी बोल्ड आपकी रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन उसके बाद जो फेब्रवरी का मिड आ रहा है ना मिथुन राशि, उसमें आप मुझे स्ट्रक दिख रहे हो। यानी कि जितना जोश आ रहा था, जितनी डिजायर आप महसूस कर रहे थे, हो सकता है आप में से कुछ लोग फिजिकल इंटीमेसी भी चाह रहे थे शुरू में, या जरूरी नहीं होता फिजिकल इंटीमेसी सबके लिए हो, लेकिन एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की आपकी एक डिजायर हो रही है, इच्छा हो रही है, या आप ऐसा कर रहे हो या आप ऐसा सोच रहे हो। मिड में जाके फेब्रवरी के मिथुन राशि आप मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, यानी कि जो एक कॉन्फिडेंस आ रहा था, एक जोश आ रहा था, उसमें किसी तरीके की आपके अंदर एक कंफ्यूजन बनती हुई दिख रही है फेब्रवरी के मिड में। यानी कि 10-12 दिन के बाद ये एनर्जीज आ रही हैं आपकी। आप मुझे स्टक दिख रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो अभी, और सोचते हुए मुझे दिख रही हो, कंफ्यूज दिख रहे हो, टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो। जैसे हो सकता है आपने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, आप टू माइंड्स में हो कि करें ना करें, अगर करेंगे तो होगा कि नहीं होगा, या फिर रीज़न कुछ भी हो सकता है। यानी कि आप एक तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप ना इस रिलेशनशिप में आपको ऐसे लग रहा है ना, तो आप प्रॉपर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हो। जैसे रिलेशनशिप शुरू होता है तो इंसान आगे बढ़ता रहता है, बात होती रहती है, और ना आप प्रॉपर तरीके से मूव ऑन कर पा रहे हो। आप मतलब एक तो ये चीज़ें, और आप कहीं न कहीं मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हो, ना आप एक्शन ले रहे हो, ना आप कोई फैसला ले रहे हो। वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है, जैसे अपने आप को ना रोक लिया आपने। लिमिटेशन का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने आप को रोकते हुए मुझे दिख रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो। यानी कि आप लिमिटेशंस देखिए सबके लिए अलग-अलग होंगी मिथुन राशि। हो सकता है कि आपकी कोई ज़िद है जिसको लेके आप पकड़ के बैठ गए और आपको लग रहा है कि जब तक वो चीज़ें नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ज़िद नहीं है तो फैमिली के कारण, लोगों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, उनके कारण आप किसी तरीके से एक लिमिटेशन कर रहे हो, अपने आप को जैसे रोक रहे हो कि आगे नहीं बढ़ रहे हो सकता है आपके अंदर प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस भी है, उसको भी आप लिमिट कर रहे हो, उसको भी आप रोक रहे हो। ये चीज़ें आपकी मुझे रुकी हुई दिख रही हैं यहाँ पे मिड में जाके। जो कि कॉन्फिडेंस था ना स्टार्टिंग में, मैं कॉन्फिडेंस लो तो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप जैसे हो सकता है कि डिसीजन लेने में टाइम ले रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, करना चाहते हो लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हो, ऐसी सी मुझे एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और आखिर में भी देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड फॉलिंग इन लव के कार्ड है। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके मन में पार्टनर को लेके फेब्रवरी का जो एंड आ रहा है,
बहुत एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस आपके मन में उनके लिए रहती हुई दिख रही हैं। आप कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, या किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि पार्टनर से मिलना चाहिए, गेट टुगेदर करना चाहते हो, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, या देखिए अगर चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं तो रिकंसिलिएशन भी आप चाहते हुए मुझे दिख रहे हो। और मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, हमेशा का साथ, चाहे लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर आप लोग रहते हो, तो आप चाहते हो कि पार्टनर का साथ हमेशा के लिए रहे, लेकिन उसमें भी कुछ इश्यूज़ रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। यानी कि उसमें एक स्मूथ गोइंग आपको नहीं मिल रही है, चीज़ें जैसे चलनी है वैसे नहीं चल रही हैं, उसमें कुछ रुकावटें रह रही हैं, लॉन्ग टर्म को लेकर, मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, हमेशा के साथ को लेकर, उसमें कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। अब वो इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, घर वालों की तरफ से हो सकते हैं, या आपकी कोई खुद की सोच के कारण हो सकते हैं, या पार्टनर के कारण हो सकते हैं। ये मुझे आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं मिथुन राशि फ़रवरी के मंथ में। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, एनर्जीज़ आपको लेके मिथुन राशि। मिथुन राशि के जो पार्टनर हैं उनकी फ़रवरी 2024 में मिथुन राशि के लिए क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहेंगी। 3 कार्ड उनके लिए लूँगी मैं, फिर हम देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए आपके पार्टनर की ना एक डिज़ायर है, एक इच्छा है, वो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना। ये नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, उनके मन में भी है कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहो, ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रहे। उनकी कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं आपको लेकर, या आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, एनीथिंग। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए अच्छे तरीके से आए। लेकिन आपके पार्टनर ना उस डायरेक्शन में वो भी मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, यानी कि वो भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। जैसे आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, इनके लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो आप दोनों ही मुझे स्टक दिख रहे हो मिथुन राशि। आपके पार्टनर भी मुझे स्टक दिख रहे हैं, आप भी मुझे स्टक दिख रहे हो। आपका तो फिर भी दिख रहा था कि स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, एक हिम्मत आ रही है आपके अंदर, एक जोश आ रहा है, लेकिन मिड में जाके आपकी भी एनर्जीज ऐसी दिख रही है, आप अपने आप को रोक रहे हो, जो कि मैंने आपको बताया था। हो सकता है पार्टनर आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, इसलिए आप अपने आप को रोक रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो किसी भी रीज़न के कारण। वो तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। आपके पार्टनर भी मुझे टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जितना जोश आपको आ रहा है, आपके पार्टनर के अंदर उतनी जोश की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है मिथुन राशि। उनके अंदर उतना जोश नहीं आ रहा, वो खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। कभी उनको लगता है कर लेते हैं, कभी लगता है नहीं कर लेते हैं, यानी कि बात कर लेते हैं, कभी लगता है नहीं बात करते। कभी हो सकता है आपसे अगर बात कर रहे होंगे तो किसी दिन अच्छे से बात करते होंगे, तो किसी दिन बिल्कुल ही ढंग से बात ही नहीं करते होंगे। तो उनकी ना इन एंड आउट वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। जैसे रिलेशनशिप में आए फिर चले गए, ढंग से ना तो आ रहे हैं ना जा रहे हैं, ढंग से कम्युनिकेशन आपसे नहीं करते हुए दिख रही, टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रही है, यानी कि थोड़ी सी स्टक एनर्जीज उनकी भी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है कोई फैसला लेना आपके पार्टनर को जो नहीं ले पा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कोई दो चीज़ें हैं, आप हो और उसके अलावा कुछ और चीज़ भी है जिसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, और वो दोनों चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप भी इंपॉर्टेंट और वो दूसरी चीज़ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो समझ नहीं लग रहा कि वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, उसमें थोड़े से उलझे हुए दिख रही है। एंड स्टेबल एनर्जीज इस रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि कन्फ्यूजन भी दिख रही है कि एक्शंस लें या ना लें, रिलेशनशिप में रहें या मूव ऑन करें, तो सोच नहीं पा रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड यही बोलता है कि हो सकता है दूर दूर से आपको देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप शायद कॉल मैसेज करोगे, इसीलिए वो कंफ्यूज दिख लग रहे हैं, इसीलिए वो कोई इनिशिएटिव शायद नहीं ले रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से पहल होगी, आप ही कोई कॉल या मैसेज करेंगे, आप ही कम्युनिकेशन करेंगे। तो कभी एक पल तो उनका मन करता है बात करते हैं, दूसरे पल उनका मन करता है रहने देते हैं। तो एक पल तो उनको कॉन्फिडेंस आता है इस रिलेशनशिप को लेकर, दूसरे पल ही उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो किसी तरीके से आपसे किसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, इसीलिए डिसीजन मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। मिड में भी आपके पार्टनर का देखिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी रिवर्स आया है। इसका मतलब होता है कि अगर ये कार्ड सीधा होता ना, सीधे का मतलब सीधा कार्ड ऐसे होता है, और टैरो कार्ड में जब कार्ड रिवर्स हो जाए तो इसका मतलब बदल जाता है। सीधे कार्ड का ये मतलब होता है कि इंसान मैसेज कर रहा है या करने के बारे में सोच रहा है। अब ये रिवर्स आ गया, ये है कि इंसान मैसेज तो करना चाह रहा है, यानी कि आपके पार्टनर आपको मैसेज तो करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। और कोई डर है, कोई फ़ियर है, कोई इनसिक्योरिटी आपके पार्टनर को मिथुन राशि रहती हुई दिख रही है। यानी कि वो इमोशनल बड़े हो रहे हैं, सेंसिटिव हो रहे हैं, थोड़ा-सा दिल दिल पे लगा रहे हैं चीज़ों को।
और उतना ग्रेट नहीं फ़ील कर रही हैं। आपको मैसेज करना चाहते हैं, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ थे। यहाँ पे तो सोच रहे थे कि चलो करते हैं, हाँ, ना में फँसे हुए थे, यहाँ पे तो बिल्कुल ही वो कर ही नहीं रहे हैं। कन्फ्यूज़न में रहते हुए तो दिख ही रहे थे, लेकिन पेज ऑफ कप्स रिवर्स के साथ आपके पार्टनर रिलेशनशिप में खुल के आगे नहीं आ रहे हैं। कम्युनिकेशन करना तो चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और हो सकता है आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप भी मैसेज नहीं कर रहे हो मिड में जाके, तो इसलिए थोड़े इमोशनल हो रहे हैं। किसी चीज़ का डर है उनको, या तो उनको प्यार करने से डर लगता है आपके पार्टनर को कि भी प्यार नहीं करना उनको, उनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे हैं मिथुन राशि, या फिर आपके पार्टनर को किसी तरीके का डर है, यानी कि हो सकता है नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है आपको लेकर है, इस रिलेशनशिप को लेकर है, नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोच रही हैं वो। और हो सकता है किसी चीज़ का डर, यानी कि कोई फैमिली का डर है, कोई रिश्तेदारों का डर है, किसी दोस्तों का डर है, या किसी भी इंसान का डर है, या सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण किसी चीज़ का डर है। तो एक नेगेटिविटी उनके माइंड में भरी हुई है। अबैंडनमेंट, इंटीमेसी और 9 ऑफ कप्स के कार्ड आपका आपका भी मैंने बताया था ना, फॉलिंग इन लव का कार्ड है, तो आप भी हो सकता है एंड में जाके फिजिकल इंटीमेसी अपने पार्टनर से चाह रहे थे, जो कि एंड में आया था। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए ये आया था कि आप भी चाह रहे हो ये चीज़ें, लॉन्ग टर्म फ्यूचर, फिजिकल इंटीमेसी, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का भी सेम आया है, तो फीलिंग्स आप दोनों की सेम सेम चल रही है, और जो आप सोच रहे हो वैसे ही पार्टनर सोच रहे हैं। और एंड में जाके वो भी एक इंटीमेसी, एक फिजिकल लेवल पे चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, आपसे ये चीज़ें चाह रही हैं। वो भी चाहते हैं आप दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, एक बॉन्ड स्ट्रांग हो। उनकी एक इच्छा है, कि डिज़ायर है कि ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो, या फिर आप दोनों में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हैं मिथुन राशि। अभी हम देख लेते हैं कि फरवरी 2024 में मिथुन राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगी, आप दोनों के बीच में होगा क्या फाइनली फरवरी मंथ में, यानी कि बात हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम देख लेते हैं। फीलिंग्स एनर्जीज भी देखना देखिए ज़रूरी होता है, तभी ज़्यादा क्लैरिटी आती है रीडिंग की, उससे पता चलता है कि एक्चुअल में ये रीडिंग आपके लिए बनी हुई है। और मिथुन राशि यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ जेमिनी मिथुन राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ फरवरी 2024 में कैसी रहेगी। इन दोनों का कम्युनिकेशन होगा नहीं होगा, चीज़ें कैसी रहेंगी इन दोनों के बीच में। एक और ले लेते हैं। देखिए मिथुन राशि, आप लोगों के लिए ये वाले कार्ड्स बोल रही हैं। अगर मैं ओवरऑल बता दूँ ना आपका पूरा ही शॉर्टकट में, वैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। शॉर्टकट में मुझे बहुत ही कम चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों में कम्युनिकेशन होगा, यानी कि कम्युनिकेशन का मतलब ये हो सकता है 2-4% लोगों का कम्युनिकेशन होगा, और वो भी मुझे जो दिख रहा है वो मिड के बाद से, फरवरी के मिड के बाद से थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है, अगर होगा तो। ज़्यादा मुझे यही लग रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चांसेस हैं इसमें कम्युनिकेशन के, लेकिन वो कम्युनिकेशन जैसे होता है ना, बड़ा प्यार वाला नहीं रहेगा, थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें थोड़ी सी आप दोनों की रूड रह सकती है। आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे नाराज़ रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए किसी लेवल पे कुछ इश्यूज रहेंगे फरवरी मंथ में। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अभी फरवरी की स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा कि कॉन्टैक्ट होगा। सॉरी मिथुन राशि, किसी चीज़ का टेंशन, बर्डन, प्रेशर रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए फरवरी की स्टार्टिंग में वैसे मुझे लग भी नहीं रहा था, क्योंकि जो आपके पार्टनर है वो तो मुझे कंफ्यूज ही दिख रहे हैं, जो ये जो आया था। तो फरवरी की स्टार्टिंग में आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन तो मुझे नहीं दिख रहा। आप थोड़े से मुझे कॉन्फिडेंट ज़रूर दिख रहे हो मिथुन राशि, लेकिन जो भी है मुझे फरवरी की स्टार्टिंग में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी इस रिलेशनशिप में नहीं रहती हुई दिख रही, यानी कि किसी चीज़ का टेंशन, बर्डन, प्रेशर आप लेते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि। और ये बर्डन, प्रेशर किसी भी कारण से हो सकता है, आपने ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा ले ली हैं, इसलिए आपको प्रेशर हो रहा है। होता ना, एक इंसान रिलेशनशिप में ज़्यादा निभाता जाता है, सामने से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि यार बोझ हो गया ये रिलेशनशिप, कुछ आगे तो बढ़ नहीं रहा, खुद ही हम ही एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, सामने वाला कोई एफर्ट नहीं डाल रहा। कुछ के लिए ये बर्डन प्रेशर होगा, कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में आप पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर पाते हो, मतलब वो आपको मना हो सकता है कर दें, लेकिन आप किसी चीज़ के लिए मिथुन राशि या तो मना नहीं कर पाते हो, इसलिए आपको बर्डन प्रेशर हो रहा है। एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फैमिलीज़ के कारण, रिश्तेदारों के कारण, लोगों के कारण बर्डन प्रेशर हो रहा है, या कोई और चीज़, करियर, प्रोफेशनल लाइफ के कारण भी हो सकता है। स्टार्टिंग में कुछ टेंशन, स्ट्रेस रहेगा, और आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये भी फील हो सकता है कि ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ना ओवरलोडेड हो गया, थोड़ा सा भारीपन हो गया है,
और इसको भी थोड़ा टॉलरेट करना मुश्किल हो रहा है। एक परेशानी कह सकते हैं, आप परेशान हो रहे हो, आप दोनों या कोई एक इंसान, और किसी लेवल पे ये फ़ील हो सकता है भी इस रिलेशनशिप में ना उतना रिस्पेक्ट, उतना प्यार, उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। यानी कि आप ये देखिए जो आउटकम होता है ये दोनों का इकट्ठा होता है। किसी एक इंसान की एनर्जीज़ ज़्यादा होती हैं, तो मैं इसीलिए बोलती हूँ कि आप दोनों की या फिर किसी एक की। ऐसा फ़ील हो सकता है आप दोनों या किसी एक को कि इस रिलेशनशिप में जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो प्यार होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। जो हमें मिलना चाहिए ना इस रिलेशनशिप में पार्टनर से, एक ओहदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। ये चीज़ें आपको फ़ील होती हुई दिख रही हैं और उसके कारण एक बर्डन प्रेशर हो रहा है, जिसके कारण आप एक्शन इनिशिएटिव्स ढंग से नहीं ले रहे हो। मिड में भी देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वियर एंड टियर ऑफ टाइम का कार्ड है। ये कार्ड भी बोल रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो खराब हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन आपको किसी लेवल पे ये भी लग रहा है कि चलो खराब हो गई हैं, समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएँगी। बड़ा लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, माइंड से चलते हुए दिख रही हो। कोई इरिटेशन रहती हुई दिख रही है और मिड में जाके ना उतना सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं हो रही है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मिड के बाद से मुझे फिर भी लग रहा है थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो सकता है, मिड में थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन हो जाए, लेकिन उसमें मुझे आर्गुमेंट्स रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा ना रूड बात कर सकता है, सॉफ्ट स्पोकन बात नहीं हो सकती है और क्लियर कट चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो। भी जो चीज़ सही है वो सही के ऊपर बात करोगे, गलत है तो गलत के ऊपर बात करोगे। मतलब गलत को सही नहीं बोलोगे। ये चीज़ रवैया नहीं रहेगा इस रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो आप दोनों या कोई एक इंसान कि आगे करना क्या है? आगे रहना है या नहीं रहना है? कोई फ़ायदा है इस रिलेशनशिप में रहने के लिए? बड़ी लॉजिकल अप्रोच आप दोनों या किसी एक इंसान की ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। एंड में जाके किसी लेवल पे आप दोनों को ये थोड़ा-सा लग सकता है वैसे कि ये रिलेशनशिप बड़ा अलग है, पार्टनर अलग है, बड़ा ख़ास किस्म के पार्टनर है। होता ना हमें लगता है कि भई ये इंसान थोड़ा डिफरेंट टाइप का, हमें ऐसा पार्टनर मिल नहीं सकता। ये रियलाइज़ेशन भी हो रही है आप दोनों या किसी एक को। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान थोड़ा-सा चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फ़ोकस करता हुआ दिख रहा है। यानी कि एंड मिड के बाद से मतलब या बिल्कुल एंड में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी-सी चीज़ें ठीक हो रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं। यानी कि एक गिविंग एंड रिसीविंग हो रही है, यानी कि जितना आप कर रहे हो तो पार्टनर भी उतना कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में आप दोनों या कोई एक इंसान किसी एक इंसान को किसी चीज़ के लिए मनाता हुआ दिख रहा है, यानी कि वो ये बात मान जाए, उस कन्विंस कर रहे हो या देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, आप दोनों को पता होगा कि कौन-सी बात माननी है। तो आप दोनों में से कोई एक इंसान एक-दूसरे को मनाता हुआ दिख रहा है किसी भी चीज़ के लिए कि भी रिलेशनशिप में या तो वापस आ जाओ या आप ये चीज़ें कर लो, किसी चीज़ को लेके जैसे कन्विंस करना, मनाना। तो वो एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं आप दोनों या किसी एक इंसान की। ये एनर्जीज़ दिख रही हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि मिड के बाद से थोड़ी-सी चीज़ें बेटर होंगी। लेकिन अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्यार-मोहब्बत रह रहा है, वो फ़रवरी में नहीं रहता हुआ दिख रहा। बड़े क्लियर कट आप लोग रहते हुए दिख रहे हो। एंड में फिर भी कम्युनिकेशन है कि भी चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस रहेगा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और आप में से कोई एक इंसान किसी इंसान से हेल्प या सपोर्ट भी किसी चीज़ की माँग सकता है। वो चाहे पैसों की हो सकता है या फिर मेंटल सपोर्ट माँग सकता है कि अगर आप मेंटली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं फ़ील कर रहे हो, वो सपोर्ट किसी लेवल पे माँग सकता है। तो और दूसरा इंसान हेल्प करता हुआ भी मुझे दिख रहा है। ये चीज़ें आप लोगों की मिथुन राशि फ़रवरी के महीने में रहती हुई मुझे दिख रही हैं। अभी मैं मैसेजेस देख लेती हूँ, 3 मैसेजेस लूँगी मैं मिथुन राशि आपके पार्टनर के। तीनों में से कोई एक मैसेज तो मैच हो 100% होगा ही होगा। 2 भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। आप सिचुएशंस के हिसाब से देख लेना कि ये मैसेज आपके लिए है या नहीं है। तो मिथुन राशि के पार्टनर के फ़रवरी 2024 के कौन से 3 मैसेजेस हैं, जो मिथुन राशि आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं? आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। तो देखिए मिथुन राशि आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि आप शायद उनको बड़ा रूड बोल रहे हो, फ़रवरी के महीने में आप ऐसा बोल रहे हो या आपने पहले बोला। तो जो भी वर्ड्स आपने बोले हैं, जो भी शब्द आपने बोले हैं ना, चाहे कटु वचन कह सकते हैं, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं जो आपने बोली है ना चीज़ें उनके दिल में चुभ गई हैं। वो हैंडल नहीं कर सकते हैं अभी उस चीज़ को कि आपने उनको इतना कुछ बोल दिया है। किसी भी सेंस में बोला होगा, कई बार टॉन्ट मारा होगा किसी चीज़ के लिए, तो वो बोलते हैं कि वो उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं, उनको तकलीफ़ है उस वर्ड्स की, उन चीज़ों की। एक तो ये मैसेज हो गया मिथुन राशि आपके पार्टनर का। दूसरा है इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो अब दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का है, ये अलग मैसेज है, हो सकता है ये मैसेज आपसे मैच करे, ये ना करे, तो आप देख लेना कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि जो भी अगर उनसे गलती हुई है, जो भी उन्होंने आपको कहा गुस्से में, एनीथिंग उनसे कुछ भी मिस्टेक हुई होगी, तो वो बोल रहे हैं कि आप उनको माफ़ कर दें मिथुन राशि, और आपके पार्टनर कहते हैं कि आप उन बातों को भूल भी जाएँ, मतलब दिल में ना रखें।
क्योंकि देखिए आपके पार्टनर का मिथुन राशि पहला मैसेज है कि वो वाले शब्द को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उनके दिमाग में या तो वो चल रही है जो आपने बोली हैं। और दूसरा मैसेज है कि आपके पार्टनर कह रहे हैं कि अगर पॉसिबल है तो आप जो भी चीज़ें उनसे गलतियां हुई हैं उसको माफ़ करें और भूल जाएं। और एक मैसेज और देख लेते हैं। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो मिथुन राशि यहाँ पे आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि उन्होंने हो सकता है आपकी सारी ना अच्छी अच्छी चीज़ें देखी होंगी। तो अभी आपके पार्टनर को थोड़ा सा ये रियलाइजेशन हो रहा है कि भी इन कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो उन्होंने एक साइड तो देखी, यानी कि अच्छी चीज़ें देख के इस रिलेशनशिप में आ गए, आपसे रिलेशनशिप शुरू किया, आपसे बातें की, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टॉन्ट मार रहे हैं या इनडायरेक्ट वे में आपको ये सुना रहे हैं मैसेज के थ्रू कि घास एक तरफ से हरी नहीं होती है। यानी कि जब हम घास को खोदते हैं तो दूसरे उसकी जो जड़ें होती हैं वो वाइट वाइट कलर की होती हैं। तो वो कहते हैं कि घास एक तरफ से हरी है, दूसरी तरफ से नहीं है। यानी कि आपकी अच्छी चीज़ें देख के वो रिलेशनशिप में आए, उन्होंने आपसे ट्रस्ट किया, लेकिन उनको पता नहीं था कि आप और तरह के इंसान भी हो, यानी कि आपके अंदर कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी। उन्होंने वो चीज़ें नोटिस नहीं की, सिर्फ अच्छी चीज़ें देखकर आपको अपनी लाइफ में ले लिया। इस चीज़ का वो आपको ताना मार रहे हैं कि आप इतने भी परफेक्ट नहीं हो जितना उन्होंने सोचा था, कमियां तो आपके अंदर भी हैं। तो मिथुन राशि ये है, आपकी रीडिंग कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।